सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आप लोगों को बतलाएंगे भक्ति की सच्चाई क्या है। जी हाँ, भक्ति के मार्ग में चलने वाले समस्त मनुष्य जो हैं, जितने भक्त हैं, जो लोग भक्ति करते हैं और नाना प्रकार के देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, तो यहाँ पर आज वीडियो में भक्ति से संबंधित बहुत ही गहरी बातें आपको समझने को मिलेगी, ताकि आप लोग ये समझ पाओ कि भक्ति का कारण क्या है और भक्ति क्यों करना चाहिए और लोग क्यों करते हैं। ये सारी बातें यहाँ पर समझ में आ जाएगी। तो देखो, भक्ति आपको सबसे पहले भक्ति को समझने के लिए हम चलते हैं, सबसे पहले अपने भूतकाल समय में जाते हैं। यानी आपको भूतकाल समय में जाना है, आपका बीता हुआ जो कल है। तो बीता हुआ कल में हम आपका बचपन ले लेते हैं, जिस बचपन का मतलब हो जाता है कि आप अचेतन अवस्था में रहते हैं, आप कुछ भी नहीं जानते हैं कि भगवान क्या होता है और भक्त क्या होता है ना, अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है। यानी एक उस अवस्था में हम जाते हैं जिस अवस्था में ये भी नहीं पता होता है कि मौत क्या होती है, ठीक है। लेकिन शरीर के अंदर भय हर समय रहता है, चाहे वो बचपना हो और चाहे वो बुढ़ापा हो और चाहे वो युवावस्था, किसी भी स्थिति में भय शरीर के अंतर्गत विद्यमान रहता है, ठीक है। लेकिन एक अचेतन अवस्था जो होती है, तो जो बच्चों की अवस्था होती है, छोटे होते हैं, उन लोगों को किसी भी भगवान के बारे में ना तो पता होता है और ना ही वो भगवान को ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि वो अचेतन अवस्था में उस समय रहते हैं। तो अब यहाँ पर हम भगवान की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं। आप जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनको बताया जाता है ये राम है, ये खुदा है, ये अल्लाह है, ये गॉड है, ये रब है। भक्ति से संबंधित यहाँ पर आज आप लोगों को बहुत गहराई से समझना है, क्योंकि अनेक धर्म में विभिन्न प्रकार के, देखो जितने आप लोगों को ग्रंथ पढ़ने के लिए मिलते हैं, तो उसमें आप लोगों को ये जानकारी प्राप्त होती है कि हमारा खुदा वो है। ऐसा क्यों है कि दुनिया में मनुष्य एक ही प्रकार के हैं, मतलब मनुष्य की दो प्रजातियां हैं, स्त्री पुरुष। तो इस प्रकार से मनुष्य तो एक ही प्रकार के हैं, लेकिन भगवान कितने प्रकार के हो गए हैं, इस बात को आज आप लोगों को समझना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर आप लोग इस बात को समझोगे नहीं तो आपका खुदा, आपका अल्लाह, आपका गॉड, आपका रब कभी भी आपको मिलने वाला नहीं है। यानी आपने अगर उसको किताबों से केवल जाना है तो मतलब हमारे कहने का ये है कि मान लीजिए कि किसी भी किताब में ओम का मंत्र दिया जाता है या कि शंकर जी की भक्ति करवाई जाती है, तो शंकर जी की भक्ति करवाने वाला जो भी आपका श्रेष्ठ गुरु होता है, आपका जिसे आप मार्गदर्शक चुनते हैं, तो वो व्यक्ति आपको अगर शंकर जी से मिला नहीं सकता है, यानी शंकर जी को आपको आपके सामने नहीं कर सकता है, आपको परिचय नहीं दे सकता है कि ये शंकर जी है, तब तक आप लोगों को ये समझना है कि इसने हमें अधूरी और गलत शिक्षा दी है। तो जब बात परमात्मा की आती है तो भक्ति तो आदमी परमात्मा की करता है और परमात्मा की ही करनी चाहिए। लेकिन भक्ति आजकल करने के कई कारण हैं, केवल मोक्ष नहीं। आजकल के जैसे भक्ति लोग करते हैं, उसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने संसारी लोगों के लिए कहा है, लोभ की भक्ति करे ना कामा शाहे परम सयाना, अगम अगोचर धाम धनी को सबे कहें वहां जाना। यानी कि मोक्ष हर कोई चाहता है, लेकिन मोक्ष का सिद्धांत में जो संविधान है, जिस प्रकार के संविधान है, मोक्ष पाने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना अति आवश्यक है, वो आप नहीं करते हैं तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, ये आप लोगों की गलत फहमी है। तो भक्ति की सच्चाई हमें यहाँ पर आप लोगों को बतलाना है। तो भक्ति करने के अनेक कारण होते हैं। पहली बात क्या होता है कि मान लीजिए बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में भी ऐसा कभी कभी हो जाता है, जहां पर लोग जादू टोना करते हैं, यानी तंत्र मंत्र करते हैं। और ऐसे तंत्र मंत्र से बचने के लिए, जादू टोना से बचने के लिए बहुत सारे लोग ओझा लोगों से संपर्क करते हैं, यानी भूत झाड़ने वाले लोगों से संपर्क करते हैं और वो नाना प्रकार के अंत्र मंत्र से आप लोगों को सही कर देते हैं। तो इससे हो जाता है कि वो जो व्यक्ति आपको शिक्षा देता है, जैसे आपको किसी ने आपके तकलीफ को नाश कर दिया, यानी आपका तकलीफ हर लिया, आपको संकट से आजाद कर दिया, ठीक है। तो आपको संकट से आजाद कर दिया, इसलिए आपको अगर उसने बताया है कि बगुला मुखी माता जी को पूजो, अगर उसने बताया काली जी को पूजो, अगर उसने बताया हनुमान जी को पूजो, अगर उसने बताया राम जी को पूजो, तो आप लोग उसको पूजने लगते हैं और आप लोगों को ऐसे लगने लगता है यही हमारा भगवान। तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि सबसे बड़ी बात होती है जो मनुष्य के अंदर डर होता है, जो भय होता है, और भय से ही मनुष्य भक्ति में उतरता है।
भय क्या है? जिसके अंदर भय नहीं है वो भक्ति में नहीं उतर सकता। तो भक्ति का एक सिद्धांत है, भक्ति की शाखाएं हैं। जैसे संसार में लोग गणेश जी को मानते हैं, दुर्गा जी को मानते हैं, काली जी को मानते हैं, परंतु मानना सबको चाहिए, परंतु सब कोई परमात्मा है, परमात्मा में सबकी गणना करना गलत है। मान लीजिए इस्लाम धर्म में खुदा अल्लाह, मतलब इस्लाम धर्म में अल्लाह को परमात्मा माना जाता है, परंतु वो अल्लाह कौन है, वो अल्लाह कैसा है? परमात्मा तो देखो हर किसी का एक ही है, भाषा शब्द में बोलने में भले ही फर्क हो। यानी ये आप लोगों को निश्चित रूप से जानना है कि परमात्मा हमारा एक ही है। अभी संसार में अनेक ग्रंथों की रचना करने वाले लोगों ने परमात्मा के बारे में केवल बताया है, परमात्मा को मिलाया नहीं, और परमात्मा के संदेश वाहक बन के आए हैं और सारे संसार को भ्रमित कर दिया। यानी कोई भी व्यक्ति सही भक्ति नहीं कर रहा, सही भक्ति का रास्ता नहीं जान रहा है। तो सही भक्ति का रास्ता कैसे मिलेगा? आप लोगों को अपने विचारों में परिवर्तन लाना है। यानी आप लोगों के विचार, जैसे आप सोचते हैं मैं हिंदू हूँ, अगर आप सोचते हैं मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं मतलब आप लोग जब अपने आप को ही कमजोर समझेंगे, आप जब अपने आप को ही अलग समझेंगे, तो फिर आपको अपना खुदा भी अलग ही मिलेगा। अलग मिलेगा मतलब आप अलग रास्ते में जाओगे। तो बेशक से आप लोग मतलब भक्ति पूरे जीवन करोगे, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वास्तविक जो इस संसार में संदेश वाहक जितने आए हैं धरती में, परमात्मा का संदेश दिया है, भक्ति नियम संविधान सब कुछ बताया है, उनमें से केवल सदगुरु सत्य कबीर साहब ने, यानी जो धरती में आए, प्रकट होकर आए और सदगुरु यानी पार ब्रह्म परमात्मा का संदेश वाहक बनकर आए, जिन्होंने सच्ची शिक्षा दी। सच्ची शिक्षा क्या दी? परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाया। यानी जिस परमात्मा की, जिस अल्लाह की, जिस खुदा की दुनिया बात करती है, उस परमात्मा के दर्शन करवाया। यानी वो सर्वव्यापी परमात्मा जो हम सब का एक मालिक है, उसके बारे में सदगुरु ने, यानी सदगुरु कबीर साहब ने उस सच्चाई को बयान किया। यानी सामने रखा उसे, जो सबके साथ है, सबके पास है, सब में है। तो वो जो सब में है, वो सर्वव्यापी है, वो है परमात्मा, वो है सबका खुदा। अब आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग समझते नहीं है। किताबों में आपने पढ़ लिया है, किताबें बतला रही हैं कि परमात्मा ऐसा होता है, परमात्मा ये कर सकता है, परमात्मा वो कर सकता है। यानी ये सारी बातें आप लोगों को जो किताबों से जानकारी मिलती हैं, आप लोग वास्तविक सत्य को नहीं जानते। वास्तविक सत्य का मतलब किताबें आपकी क्या बता रही हैं। मान लीजिए आपको किताबें बता रही, कोई किताब बता रहा है कि बलि चढ़ाने से काली माँ के दर्शन होते हैं, ठीक है? तो काली माँ के दर्शन आपको बलि चढ़ाने से नहीं होगी, आप चाहे जितने बलि चढ़ा। कहने का तात्पर्य, क्योंकि संसार में इसी प्रकार से पहले से बलि की प्रथा चलती आई है, साधनाओं में बलि चलती थी और आज भी बहुत सारे लोग करते हैं, जबकि ये नहीं करना चाहिए। ये महापाप का कारण है। बहुत सारे लोग अपनी साधनाओं में सफलता पाने के लिए बलि का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बकरा है, मुर्गा है और मनुष्य तक का बलि दे देते। तो ऐसे घिनौने काम वो लोग करते हैं जिन लोगों को भक्ति का राज नहीं मालूम है। ये तो मतलब कुछ ऐसे मतलब तंत्र मंत्र में उलझने वाले तांत्रिक साधनाएं हैं जो लोग करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। तो भक्ति से संबंधित भक्ति हर कोई करता है। अब भक्ति में जानना है कि भक्ति किस लिए करता है, ये जानना बड़ा जरूरी है। अब कोई आदमी मंदिर जाता है, माथा नवाता है और माथा नवाने के बाद में अपनी मनोकामनाएं करता है। आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि आप लोगों के मनोकामनाएं करने से कुछ नहीं होता है। इस संसार में जो भी होता है करने से होता है, समझ रहे हो? जो कुछ भी होता है करने से होता है, आपके कर्म करने से ही होता है। मान लीजिए आप लोगों को कभी कभी ऐसा होता है कि शैतानी शक्तियां जकड़ लेती हैं। शैतानी शक्तियां आपको क्यों जकड़ लेती हैं, किस लिए जकड़ लेती हैं, इसकी वजह आप लोग नहीं जान पाते हैं। जब कोई आपको बताता है कि इसका कारण ये है, तब आप समझ पाते हैं कि इसका कारण ये है। इस संसार में हर किसी के रहने का एक नियम है और हर किसी के खाने पीने का इंतजाम इस संसार में किया गया है। कहने का तात्पर्य, हर कोई जीव है तो उसके जीने का सही तरीका बताया गया है। इसी प्रकार मनुष्य को भी जीने का एक सही तरीका है।
लेकिन मनुष्य तो अपने आप में भूला हुआ है, यानी अपने आप में छोड़ो, ये किताबों में भूला हुआ है। कोई भी किताब आप पढ़ते हैं वो अलग शिक्षा देती है। किताब देखो, किताब वर्तमान में अभी क्या हो रहा है और किताबों में क्या लिखा है, जो किताबों में लिखा है वो अब नहीं हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें किताबों में जो लिखा हुआ है वो अब नहीं हो रहा, क्योंकि आज का परिवेश बहुत अलग है और किताबें जो हैं वो पता नहीं कितने साल पुरानी हैं। तो जो किताबों में आज भी सच्चाई नजर आती है, यानी कि जैसे कि हम सदगुरु कबीर साहब की वाणी का उपयोग करते हैं, तो सदगुरु कबीर साहब की वाणी संसार में समानता लाने जैसी बातें करती है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी पक्षपात नहीं करती है, वो निर्भीक बनाती है। कहने का तात्पर्य, उनकी वाणियों में प्रवेश हो जाओगे, उनकी वाणियों को समझने लगोगे तो तुम्हारे अंदर भय खत्म हो जाएगा। तो भय खत्म आपके अंदर तब होगा जब आप गलती नहीं करेंगे। अगर आप गलती करेंगे तो भय आपको रहेगा। तो भय के कारण ही मनुष्य भक्ति करता है। इस संसार में जितने जैसे मोक्ष जो लोग चाहते हैं, इनको भी बहुत बड़ा भय है। भय क्या है? भय यही है कि अगर हमें पुनः जन्म मिला, पुनः हम दोबारा किसी योनि में चले गए तो निरंजन बहुत तड़पाएगा। ये भक्ति जो है भय है, यानी भय से ही भक्ति में आदमी लगता है। और जिसे भय नहीं है, और भय रहना चाहिए, कब तक? जब तक आपको मोक्ष की स्थिति नहीं प्राप्त हो जाती, जब तक आपको परमात्मा सत्ता का ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक आपको सच्चा सतगुरु नहीं मिलता, तब तक आपको भय रहना चाहिए। तो यानी भय के कारण ही मनुष्य भक्ति करता है, वरना क्या कारण है? मान लीजिए कि रामचंद्र इस दुनिया में आए और चले गए, हम नहीं थे, आप भी नहीं थे उस समय। उन्होंने क्या किया, किसको मारा, किसको काटा, किसको बचाया, किसके साथ क्या किए, वो उनका लेन देन, उनका हिसाब किताब वहां का अलग। हमें उससे क्या फायदा है, हमें उससे क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें उस शिक्षा को ग्रहण करना है जिस शिक्षा से हम हिफाजत से इस संसार में सुरक्षित रह सके और आपस में प्रेम से परस्पर रह सके। हम लोगों को आपके पास हाथ पैर दिया है परमात्मा ने, तो आप लोग काम कर सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, चोरी नहीं करना चाहिए, यानी कुछ भी ऐसे गलत कार्य नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें मानवता की हैं, जो बातें मनुष्य नहीं समझता है और जानबूझकर यानी रोज गलती पे गलती करते जाता है। जैसे कोई हिंदू कहता है कि हमारे देवता बड़े, हमारे इष्ट बड़े, और इस्लाम धर्म का कोई कहता है कि हमारा अल्लाह बड़ा, कोई कहता है हमारा खुदा बड़ा है, कोई कहता है हमारा रब बड़ा है। तो देखो, हमारा तुम्हारा की बात ही नहीं है, ये पूरा संसार चलाने वाला कोई एक ही है। तो भक्ति करने वाले जितने संसार में लोग हैं, वो एक ही परमात्मा की भक्ति करते हैं, परंतु वो फर्क इतना है कि उस परमात्मा को कोई जानता नहीं है, और उस परमात्मा को जानने वाला केवल वही है जो सतगुरु कबीर साहब के वचनों के आधार अगर वो भक्ति करता है तो वो परमात्मा के दर्शन करने का अधिकारी हो जाता है। क्योंकि ऐसा परमात्मा के दर्शन, देखो दुनिया में लोग केवल बातें करते हैं किताबों में पढ़कर, उसने देखा, उसने देखा, उसने देखा। जब हम आपको दिखा सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, परंतु फर्क ये है कि आप पहचानोगे कैसे कि वो परमात्मा है। तो आप परमात्मा को तभी पहचानोगे जब आपको सदगुरु कबीर साहब के वचनों को स्वीकार कर लोगे। आप जब आप साहब के वचनों को स्वीकार करोगे तो निश्चित है कि आप उस पार ब्रह्म परमात्मा को पहचान पाओगे जिसके बारे में समस्त ग्रंथ कहते हैं। मतलब समस्त ग्रंथ उसके बारे में तो नहीं कहते हैं, क्योंकि इधर शिव पुराण उठा लो तो शिव पुराण शिव की महिमा गाता है, गरुड़ पुराण उठा लो तो गरुड़ पुराण की अलग ही सिस्टम है, और इसी प्रकार से ब्रह्म पुराण, इसी प्रकार से जितने मतलब शास्त्र है, जैसे भागवत गीता पुराण उठा लो तो इसमें कुछ अलग ही बताता है, रामायण उठा लो तो अलग ही बताता है। तो इस प्रकार से अनेक ग्रंथों में अनेक प्रकार के जो श्लोक हैं, श्लोकों के द्वारा समझाया जाता है, भागवत पुराण होता है। तो आप लोगों को केवल बीती हुई बातें ऐसी बताई जाती हैं, ये लोग ऐसा बताते हैं, कुछ सत्संगी लोग ऐसा बताते हैं जैसा कि ये लोग खुद मौजूद थे वहां पर। तुम्हें मालूम नहीं है कि मान बढ़ाई के कारण, मान बढ़ाई चाहने वाले लोग, मान बढ़ाई में डूब जाने वाले लोग 2 बात को 10 बात बनाकर लिखते हैं। जो कुछ कभी नहीं हुआ है उन चीजों का चरित्र आजकल टीवियों में आने लगा है, जिसे देख देख कर लोग सोचते हैं ऐसा हुआ होगा, यानी एक कल्पना करते हैं कि ऐसा होगा। तो आप लोग कल्पना में बह जाते हैं, कल्पना को सत्य समझ लेते हैं। जैसे एक शनि देव प्रोग्राम आता है, आप शनि देव प्रोग्राम देखने लगेंगे तो आप शनि देव के भक्त हो जाएंगे, आपके अंदर भ्रम पैदा हो जाएगा, आपके अंदर डर पैदा हो जाएगा।
इसी प्रकार शंकर जी के नाम से जैसे सीरियल बनते हैं, तो कुछ सीरियल ऐसे आप लोग देखेंगे जिससे विकराल सीन आपको दिखाई देगा। तो विकराल सीन से आप लोगों को भय लगेगा कि शंकर जी में बहुत शक्ति होती है। तो यही आप लोगों के अंदर भय होता है कि इस संसार में जो टीवी टावा चल रहे हैं, उन टीवी टावा में सभी काल्पनिक वस्तुएं जो दैवथानी दिखाई जाती हैं, काल्पनिक चीजें दिखाई जाती हैं। इसी से संसार यानी सब कोई भटक जाता है। बच्चे तो टीवी देखते ही हैं, बच्चों को अक्सर टीवी देखने की लत होती है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को शिक्षा क्या मिलती है? आप लोगों को शिक्षा कैसी चाहिए? भक्ति करने वालों के लिए बहुत ही डिटेल से समझने की आवश्यकता है कि भक्ति हम क्यों कर रहे हैं, भक्ति का कारण क्या है, हम किसी के सामने क्यों झुक रहे हैं, इसकी वजह होनी चाहिए। मस्जिद आप जाते हैं, मान लीजिए इस्लाम धर्म के लोग मस्जिद जाते हैं, आप मस्जिद जाएंगे तो क्यों जाते हैं, क्या कारण है? वो आपका खुदा है, आपको किसी ने बताया है, आपको किसी ने बताया होगा कि वो हमारा खुदा है, वो हमारा अल्लाह है। वो कौन है अल्लाह? मतलब अगर बात करते हैं कि परमात्मा, अगर सबका मालिक एक, जैसे बात करोगे कि सबका मालिक एक, हम उसकी बात कर रहे हैं, इष्ट की बात नहीं कर रहे। मतलब संसार में लोग मानते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, हर घरों में लोग देवी देवताओं को पूजते हैं। कोई लक्ष्मी को पूजता है, कोई सरस्वती को पूजता है, कोई किसी को पूजता है, जिसकी जैसी रुचि होती है। ये एक अलग बात है कि आप किसको मानते हैं, किसको पूजते हैं। पर बात यहाँ आती है कि जब आप ग्रंथ शास्त्रों के माध्यम से समझ रहे हैं कि विश्व ब्रह्मांड का मालिक यानी सकल जगत का कर्ता, सबका रचयिता यानी आपका मालिक, सच्चा मालिक, जिसने आपको बनाया है, जिसके वजूद में आप खड़े हो और जिसके नहीं रहने में ये शरीर धराशायी हो जाएगा, तो हम उस मालिक की बात कर रहे हैं। यानी इस संसार में आज तक आप लोगों ने पक्षपात की बात की होगी, यानी पक्षपात की बात सदगुरु कबीर साहब ने नहीं की। सदगुरु कबीर साहब ने इस्लाम धर्म के ग्रंथ में भी कई जगह में अपना नाम अंकित किया है, उनका नाम पहले से ही अंकित है। तो सदगुरु कबीर साहब ने उस परमात्मा के बारे में नियम संविधान नहीं बताया है कि परमात्मा से कैसे मिलना होता है। परमात्मा को सदगुरु कबीर साहब ने सामने करवाया। सामने का मतलब होता है जानकारी दिया है, तुम्हें यह जानना है कि परमात्मा कैसा है। क्योंकि जब आप इस वाणी को याद करोगे, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हंसी, आप इस समुद्र में तैर रहे हो, जो समुद्र ही परमात्मा है। अब उसी में तुम तैर रहे हो, उसी में तुम भटक रहे हो। खुदा, अल्लाह, गॉड, रब या फिर इस संसार का कोई भी देवी देवता आपकी सहायता नहीं कर सकता। मतलब कोई मंदिर जाके मनोकामनाएं करता है, उसकी मनोकामनाएं ऐसे बैठे बैठे पूरी नहीं हो जाती हैं। वो परिश्रम करता है, कार्य करता है, तभी पूरा होता है। ये मन की भ्रमणाएं होती हैं कि मैंने ऐसा मन्नत मांगी थी, मेरी मन्नत पूरी हो। तो लोभ की भक्ति, जिसके अंदर लोभ यानी कुछ आप पाना चाहते हो, कुछ प्राप्त करना चाहते हो और कुछ प्राप्त करना चाहते हो, इस प्रकार से भी बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं। तो यानी लालच, मनुष्य के अंदर जब लालच आ जाती है तो वो भक्ति में सफलता नहीं पाती। क्यों? क्योंकि भक्ति का मेन रास्ता मोक्ष तक जाता है। भक्ति मोक्ष का कारण है, भक्ति बिना मोक्ष नहीं। तो भक्ति में जो आदमी चलता है जिसके अंदर लोभ नहीं है, यानी लोभ जब आपके अंदर होता है तो आप जैसे आप मस्जिद जाते हैं या कि कोई हिंदू मंदिर जाता है, तो वो सोचता है कि मेरा ये काम पूरा हो जाए तो मैं एक नारियल फोड़ूंगा, मेरा ये काम पूरा हो जाए तो मैं यज्ञ करवाऊंगा, मेरा ये काम हो जाए तो मैं ऐसा करवाऊंगा। इसी प्रकार से इस्लाम धर्म में भी कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, पहले से मनाए जाते हैं। क्यों मनाए जाते हैं, इसकी वजह किसी को नहीं पता है। क्या कारण है, क्यों कर रहे हो, मतलब ये वजह को जानना चाहिए। आप हिंदू, मान लीजिए कि आप लोगों को किताबों में बताया गया है कि तुम इस्लाम धर्म के हो, तुमको ये बताया गया है कि तुम पहले शासक थे, इस मतलब पहले हमारे राजा ऐसे, हिंदू बताते हैं हमारे राजा ऐसे। लेकिन सुनो, जो जब थे जैसे थे उनका समय निकल गया, लेकिन आपको आज का समय देखना है, वर्तमान का समय देखना है कि हम अभी कैसे हैं, हम अभी कौन हैं, हमें अभी क्या करना चाहिए। तो आप यहाँ 1000 साल के लिए तो आए नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा 100 साल और उससे कम ही लेकर चलो 80-85। तो 80-85 साल में तुम ये मत सोचो कि तुम इस दुनिया के मालिक हो, और तुम ये मत सोचो कि हमारी प्रजाति, ये मनुष्य की प्रजाति एक ही है। मनुष्य 2 प्रजाति की है, जैसे हमने कहा स्त्री और पुरुष।
यहाँ दूसरा कोई अलग नहीं है। अलग होने का मतलब ये कि जिस प्रकार से लोग कहते हैं इस्लाम में ऐसा, हिंदू में ऐसा, सिख में ऐसा, ईसाई में ऐसा, ये लोगों की किताबों की भ्रमना है। अगर आपको कोई ना बताए, मतलब कोई आदमी जो मान लीजिए कि कोई अनाथ आश्रम में कोई आदमी जाता है तो उसे जो बताया जाएगा वो वही बन जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि मैं हिंदू हूं कि मुसलमान हूं। उसे लोग बना देते हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। यानी आप लोगों का धर्म से कोई भी वास्ता नहीं है। आप लोगों का एक ही सत्य धर्म है। इस जगत में जितने लोग भक्ति करते हैं, भक्ति के अलग अलग लोगों ने अखाड़े बना दिए हैं कि हमारे में ऐसा चलता है, हमारे में ऐसा चलता है। ये शरीर मिटने के बाद में इस शरीर को कई तरह से विभाजन किया जाता है, यानी इस शरीर का कई तरह से नाश होता है। यानी कोई दबा देता है, कोई जला देता है, कोई गंगा में बहा देता है, कोई तो कुआं में लटका देता है। तो ये सब सिस्टम क्या है, ये प्रथा क्या है, ये नियम क्या है, इससे किसी को भी कोई भी फायदा नहीं, घाटा है। घाटा क्यों है? क्योंकि जब तक आप भक्ति के सही मार्ग को नहीं समझोगे तो आप लोगों को जैसा कर्म किया जाता है उसी के अनुसार योनियां प्राप्त होती हैं। तो जो मनुष्य भक्ति करता है, भक्ति में जो कामयाब हो जाता है, उसके साथ कोई भी क्रिया करने की अति आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कहने का तात्पर्य है कि श्राद्ध करना, मर जाने के बाद भी लोग उसको श्राद्ध करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। तो श्राद्ध का नियम निकला है, तो यानी हिंदू समाज में ऐसा अक्सर करके होता है कि श्राद्ध किया जाता है, बरकी तेरही मनाई जाती है। जबकि कबीर पंथ में अगर आदमी मरता है तो उसके वास्ते फिर अलग से कुछ खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह आत्मा आवागमन से मुक्त हो जाती है। ऐसा तब होता है जब वो भक्ति में सफलता हासिल करता है, जब वो सतगुरु की शरण में जाता है तो अब उसे मतलब मोक्ष मिलता है, भक्ति में उसे सफलता मिलती है। तो भक्ति करने वाले समस्त लोगों को ये जानना अति आवश्यक है कि भक्ति हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, भक्ति करने की वजह क्या है। तो भक्ति आदमी मनुष्य जो है डर से ही भक्ति करता है सबसे ज्यादा, और उसके बाद में आता है लोभ। तो जो आदमी लोभ से भक्ति करता है वो भक्ति में ज्यादा दिन तक सफलता हासिल नहीं करता है। वो आने वाले भविष्य में यानी नुकसान उठाता है, और उस नुकसान को वो खुद ही समझता है जिसने भक्ति लोभ के कारण किया है। यानी लोभ की भक्ति आपको नहीं करना है। लोभ की भक्ति करोगे तो आप सफलता हासिल नहीं कर पाओगे, यानी भक्ति सफल नहीं होगी आपकी। भक्ति का मार्ग मोक्ष है। भक्ति आपने शुरू से की है, बचपन से की है, किसी न किसी को पकड़ा है, परंतु धीरे धीरे आप जागोगे। आप जब जागते जाओगे, समझते जाओगे कि सत्य कौन बोल रहा है, सच्चा सत्संग आप सुनते हो, तो आप धीरे धीरे से अच्छी तरह से समझ में आप लोगों के आ ही जाएगा कि हकीकत क्या है। और हकीकत को ही आपको जानना है। आप लोगों को फालतू की बातें ज्यादा बताई जाती हैं सत्संगों में, यानी लोगों के सत्संगों में, हमारे यहाँ के सत्संगों में, आदि अनादि मुक्ति पंथ के सत्संगों में आप लोगों को व्यर्थालाप बातें नहीं समझाई जाती हैं। कुछ मूल कारण है जो समझाए जाते हैं। तो भक्ति के रहस्य को अच्छी तरह समझना चाहिए। कोई भी देवी देवता को तुम पूजने के लिए पैदा नहीं हुए हो, अच्छी तरह समझ लो। कोई भी मंदिर जाने के लिए या कि मंदिर बनवाने के लिए तुम पैदा नहीं हुए हो। तुम पैदा हुए हो, एक मौका मिला है, इस संसार में आए हो तो एक मौका तुम्हें दिया गया है कि अगर भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक कर लिया, अपना जीव इस पिंजड़े में जो बंद है, अगर इसे तुम चाहो तो आजाद कर सकते हो। एक मौका दिया गया है तो उस मौके का तुम्हें लाभ उठाना चाहिए। यानी इस संसार में आए हो, क्या करने आए हो ये अच्छी तरह समझ लो कि क्या तुम प्रधानमंत्री बनने आए हो, या तुम नेता बनने आए हो, या तुम क्रिमिनल बनने के लिए आए हो, या तुम हीरो बनने के लिए आए हो, या तुम पिक्चर दिखाने के लिए आए हो। क्या करने के लिए पैदा हुए हो, इस मूल कारण को समझो, तभी भक्ति समझ में आएगी। तो इस संसार में संसार के बात को कोई समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि देखो समझना अति आवश्यक है। 4 युग बीत गए, 4 युग में तुम कहाँ थे तुम्हारा पता ही नहीं था। तो तुम आए हो तो अपने उद्देश्य को समझो कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य बनकर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही समझना ही असली सच्चाई है भक्ति की। यानी अगर आप ये समझ लेते, मान लीजिए आपको भक्ति करना है, परमात्मा से मिलना है, परमात्मा को आपको जानना है, जिसने आपको यहाँ भेजा है, जिसने आपको बनाया है, जो तुम्हारा रक्षक है, जो तुम्हें किसी के सामने झुकने नहीं देगा, यानी जो तुम्हें किसी के सामने झुकने नहीं देगा। अब फर्क यही है कि तुम स्वयं ही अपने आप को छोटा समझते हो, उसे बड़ा समझते हो।
तो आपको अगर बड़ा समझना है इस संसार में, आप बड़ा उसी को समझो जो तुम्हें हर कार्य में मदद करता है। तो आपकी हर कार्य में मदद करने वाला कौन होता है? आपका हर कार्य में मदद करने वाला आपका गुरु होता है, आपका मार्गदर्शक होता है, जिसने आपको सफलता हासिल कराई। वो उसके सामने आपको झुकना है। कौन सा परमात्मा, कौन सा खुदा, कौन सा अल्लाह, वो कहाँ है जिसने आपकी सहायता की। यानी हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग करते हैं तो उससे हमें कोई नाराजगी नहीं है, पर हम मूल बातें समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग वास्तविकता को समझें, अपना समय व्यर्थ में ना गंवाएं कि वहां जाकर हम नमाज पढ़ते हैं, हमारी फरियादें परमात्मा सुन रहा है। परमात्मा को तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे पल पल की खबर रखता है, वो सब कुछ जानता है कि तुम कैसे हो। और तुम जिस समय दूध की तरह हो जाओगे ना, उस समय वो तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। वो इतना दयालु है, यानी वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो खुदा, वो मालिक इतना दयालु है कि अगर तुम दूध की तरह हो जाओगे, दूध की तरह क्या है, निर्मल हो जाओगे, मानवता को समझोगे, मनुष्य बन जाओगे, तो उसे पाने के काबिल होगे। इस संसार में अगर मुस्लिम हिंदू की अगर मुस्लिम हिंदू की बुराई करता है, हिंदू मुस्लिम की बुराई करता है, ये केवल ग्रंथ ऐसा बयान करते हैं। कुछ ग्रंथ ऐसे बताते हैं जो हिंदू को काफिर समझते हैं। तो अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि आपको किताबें बता रही हैं, तुम्हें ये नहीं समझ में स्वयं से आ रहा है कि मनुष्य तो वो भी है और मनुष्य हम भी हैं। तो मनुष्य में जब कोई भेद नहीं है, तो ये किताबें भेद कर रही हैं, यानी किताबें आपको गलत शिक्षा दे रही हैं, हिंसा करने की आज्ञा दे रही हैं। तो ऐसे किताबों को तो अग्नि में झोंक देना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसे ना पढ़े और इस संसार में कभी हिंसा ना हो। लेकिन वही बात है कि मिलने आपको मिलेगी कहाँ से ऐसी शिक्षा, ऐसी पुस्तक जिसको पढ़ के आप लोग मानवता पा जाओ, यानी मानवता का पाठ पढ़ो, मानवता को समझो कि मानवता क्या है, मनुष्य को कैसे रहना चाहिए। तो भक्ति का भी एक लाइन होता है कि भक्ति कैसे करना चाहिए। अब तुमको बस सब किताबें ही बताती हैं कि भक्ति ऐसे करना चाहिए। वर्तमान का जो समय चल रहा है, वर्तमान में क्या क्या है, आज के डेट में बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप घर बैठे हमको देख पा रहे हैं, आप घर बैठे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, घर बैठे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये आप लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, तो इन सुविधाओं का सही लाभ लेना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो अपने मानव जीवन को सही उपयोग करना चाहिए कि तुम क्या करने आए हो। तुम यहाँ शासन नहीं करोगे, लड़ मर जाओगे आपस में, भ्रम में, अपने आप के घमंड में चूर होकर मर जाओगे कि मतलब हम इस्लाम है, हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम बड़े हैं, हमारा भगवान बड़ा। यही करते करते मर जाओगे। मरना तो है ही, परंतु अच्छे बन के मरो। अच्छे बन के मरने का मतलब ये है कि बुराई को त्याग दो, बुरे लोगों को त्याग दो, बुरी पुस्तकों को पढ़ना बंद कर दो, बुरे लोगों के सत्संग सुनना बंद कर दो, हिंसावादी बात करने वाले लोगों को रोको, उनको पकड़ो। तो आपको समझना ये है कि आपको मतलब भक्ति का रहस्य समझना है। भक्ति कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कोई खुदा वहां बैठा है, तुम्हारा कोई अल्लाह, कोई मालिक वहां बैठा है जहां तुम चाहने वाले हो। ये तुम्हें केवल किताबों में लोगों ने पढ़ा दिया, लोगों ने बता दिया, समझा दिया है, कोई प्रैक्टिकल नहीं कर सकता है। तो अगर तुम सुख से रहते हो, अगर तुम्हें सब लोग अच्छा कहते हैं, तो तुम समझ लेना कि तुम अल्लाह के दरबार में ही बैठे हो। अगर तुम्हें लोग गलत कहते हैं, अगर तुम किसी को गलत कहते हो, तुम अगर किसी के बारे में बुरा सोचते हो या कि बुरे विचार रखते हो, दूसरे की निंदा करते हो, तभी आप समझ लेना कि तुम्हें जन्नत का दरवाजा नसीब नहीं होगा, यानी कभी मोक्ष नहीं मिलेगा, कभी परमात्मा नहीं मिलेगा। ये मन में तुम्हें मिल जाए तो मिल जाए, वो बात अलग। तो किताबों के जरिए यानी परमात्मा को जानना गलत फहमी है। आपको वास्तविक में परमात्मा को जानना है, परमात्मा कैसा है। और वास्तविक में जानने के लिए आप लोगों को आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ना होता है, ताकि आप लोगों को वो मौका मिले कि आप लोगों को भी उस परमात्मा के दर्शन, जिस परमात्मा के बारे में आज तक आप लोगों ने केवल किताबों में पढ़ा है, परंतु हाँ, परमात्मा को जानने के लिए, उस अल्लाह को, उस खुदा को, उस रब को जानने के लिए आप लोगों को सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को ठीक से समझना होगा। क्योंकि अगर आप उनकी वाणी को नहीं समझ पाएंगे तो परमात्मा को आप नामुमकिन है कि आप पहचानें, यानी पहचान नहीं पाएंगे।
तो वह परमात्मा कैसा है, उस परमात्मा को पाने के लिए ही मनुष्य को भक्ति करना अति आवश्यक है। बाकी अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए जो लोग भक्ति कर रहे हैं, कौन सी जरूरत, अब जरूरतें यही हैं कि किसी को पीड़ा होती है तो वो भी मंदिर चला जाता है, मैं ठीक हो जाऊं। तो यहाँ संसार में मतलब मनुष्य पूरी तरह से बुरी तरह से उलझ चुका है, वही आपके अंदर जख्म को उत्पन्न करता है। मतलब जो इस संसार को चला रहा है, इस संसार को चलाने वाला शैतान है, ध्यान रखना, शैतान चला रहा है, परमात्मा नहीं चला रहा। परमात्मा जो है वो स्थायी स्थित आनंदमय रहता है, और जब आप उसको जान लोगे या कि जानना चाहते हो तो जान लेने के बाद में आप भी सदा आनंदमय रहेंगे। आप भूल जाएंगे कि मैं हिंदू हूँ, आप भूल जाएंगे कि मैं मुस्लिम हूँ, आप ये भूल जाएंगे कि मैं सिख हूँ, आप ये भूल जाएंगे कि मैं ईसाई हूँ, आप ये भी भूल जाएंगे कि मैं कभी इस जगत में था भी। ऐसा कब होगा, जब आपको परमात्मा के दर्शन एक बार साक्षात रूप से हो जाएंगे, तब आप भूल जाएंगे कि आप हैं क्या, आपका कोई वजूद भी नहीं था जब भी परमात्मा था। लेकिन वही बात है कि भक्ति तो सब लोग करते हैं, वो कोई हनुमान जी की बड़ाई कर रहा है, कोई श्री राम जी की बड़ाई कर रहा है, और कोई मतलब अपने जिसने जिसको मान लिया, देखा किसी ने नहीं। यानी वर्तमान के लोगों ने किसी ने देखा नहीं, टीवी में देखा, कार्यक्रम देखा, रामायण में पढ़ा, फलाना किया, ढिमका किया, लेकिन वास्तव में नहीं देखा। और देखा भी है तो किसी को तुमने देखा है, कोई बहुत बड़ा अमीर है तो उससे तुम्हें क्या लाभ है, कोई लाभ नहीं। आज तुम्हारी जरूरतें पूरे करने वाला जो है तुम्हारे सामने, तुम्हारी बात को सुन रहा है, तुम्हारी बात को समझ रहा है, तुम्हारी मांगे पूरी कर रहा है, वही तुम्हारा भगवान है समझ लो, वही तुम्हारा ईश्वर है समझ लो, वही तुम्हारा परमात्मा है समझ लो। ऐसा तुम्हें समझना चाहिए। तो परमात्मा से मिलाने वाला गुरु होता है, तो गुरु ही तुम्हें परमात्मा से मिला सकता है। तो गुरु के बताए मार्ग पे चलोगे तो परमात्मा से वो आपको मिलाएगा। इसी प्रकार से इस संसार में, जैसे मान लीजिए कि वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री मोदी है, उससे भगवान ही समझो, उसे भगवान से कम मत समझो। वो भगवान तो नहीं है, लेकिन वो चाहेगा तो तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, और वो चाहेगा तो तुम्हारा सब कुछ बंद कर सकता है। तो आपको ये समझना चाहिए, वर्तमान में देखना चाहिए। डरना किससे है, भक्ति किसे कहते हैं। भक्ति हमने आपको बताया कि आपको डर है, तभी आप लोग गलत नहीं करते हैं। जिसको डर नहीं है वो गलत करता है, और गलत करता है तो फिर उसका सजा भी भोगता है। जितने लोग कर रहे हैं और जितने लोगों ने कर चुका है तो वो सब भोग रहे हैं। तो आपको वर्तमान में देखना चाहिए कि भगवान कौन हो सकता है, क्यों हो सकता है, उसकी वजह क्या है। तो संत भी इस प्रकार से, मतलब राजा होते हैं जो गुरु बनते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, तो वो भी इसी प्रकार, जैसे प्रधानमंत्री मोदी होता है ना, जो चाहे वो कर सकता है, इसी प्रकार गुरु होते हैं जो चाहे वो कर सकता है। परंतु हाँ, सबकी लाइनिंग होती है, लाइन के बाहर कोई नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री हैं तो ऐसा नहीं है कि जो जी में आए सो करे, वो करेंगे आपकी सुरक्षा के लिए। इसी प्रकार साधु संत होते हैं, कोई नियम जब बनाते हैं, कोई नियम आप लोगों को समझाते हैं, कोई आप लोगों को काम देते हैं, तो आप लोगों की सुरक्षा के लिए देते हैं, आप लोगों के भले के लिए देते हैं, ताकि आप लोगों को कष्ट ना हो, आप लोगों को तकलीफ ना हो। यही साजिश एक प्रधानमंत्री, एक राजा की होती है। तो इसी प्रकार से परमात्मा को समझना, परमात्मा तुम्हारा बुरा नहीं चाहता है, लेकिन इस संसार में संविधान को तुम बदल कर चलना चाहते हो। यानी जैसे सूर्य नहीं बदल रहा अपना नियम, चंद्रमा नहीं बदल रहा अपना नियम, तारे नहीं बदल रहे अपना नियम, ये धरती बहुत तेज क्यों नहीं घूम रही है, धीरे धीरे घूमती है। बहुत तेज घूम जाए तो सब लड़खड़ा जाओगे। तो ये अपने नियम को चेंज नहीं कर रहे, और आप नियम के बाहर जा रही, यानी मन में जो सही है वही तुम्हें सही लगता है। तो ऐसी भक्ति पूरे जीवन करोगे, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, और यानी आपका जीवन ही नर्क हो जाएगा। यानी आप लोग 84 में चले जाओगे, जब तक भक्ति के सही रास्ते को नहीं जानोगे, जब तक उस मालिक को नहीं पहचानोगे कि वो मालिक हमारा है कौन, जिसके बारे में समस्त ग्रंथ बयान करते हैं। तो उसे जानने के लिए आप लोगों को आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ना होता है, और आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ जाओगे तो आपको निश्चित है कि आने वाले भविष्य में आपको उस परमात्मा के दर्शन करने का एक मौका मिलेगा, जिसकी वजह से पूरी कायनात मौजूद है। यानी आप उसी के अंश हो और आप उसके बेटे हो समझो, परंतु वो आपका बाप नहीं है। वो आपका बाप नहीं है, आपका बाप जो है जिसने जन्म दिया। ध्यान यहाँ रखना है, क्योंकि जन्म लेना और किसी का अंश होने में अंतर है।
तो सतनाम साहिब बंदगी आप लोगों ने समझा भक्ति की सच्चाई क्या है। भक्ति करने का कोई मतलब नहीं है। जो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें इस जीवन में मोक्ष की जरूरत है, यानी अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, जिसे ऐसा लगता है कि ये जीवन हमारा मतलब मोक्ष के लिए मिला है तो हमें सतगुरु की शरण जाकर मोक्ष करवाना चाहिए, तो ऐसा जो व्यक्ति सोच रहा है, जिसके विचार ऐसे हैं, वो भक्ति के मार्ग में सही चल रहा है। मगर जिसे लगता है मेरा ये काम पूरा हो जाए, मेरी को शारीरिक पीड़ा है, मेरी तकलीफ है, तो मैं मतलब सदगुरु की शरण में चला जाऊं और पीड़ा खत्म होते ही भक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि पीड़ा है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो ऐसी बातें होती हैं। तो बहुत सारे लोग तो इस संसार में पीड़ित होने के कारण मतलब सदगुरु की शरण में आ रहे हैं, यानी कबीर पंथ में प्रवेश हो रहे हैं। तो जबकि ऐसे रास्ते में चलने वाले लोग कामयाब नहीं होंगे। जो निडर हो गया है, जो परमात्मा में यानी अपना सब कुछ खो सकता है, यानी उसके अंदर त्याग होना चाहिए, उसके अंदर वैराग होना चाहिए, उसके कुछ भक्तों का कुछ विशेष लक्षण है जो मतलब होने चाहिए। अगर नहीं है तो उसके भक्ति करने का कोई मतलब नहीं, चाहे पूरा जीवन निकल गया हो और चाहे थोड़ा जीवन अभी बचा हो। यानी जो करना आवश्यक है वो करना ही पड़ता है, और करने से ही सब कुछ होता है। तो जो आप लोगों को भक्ति की जो सच्चाई है हमने यहाँ पर बतलाया। भक्ति उसके लिए है जो भगवान को मानता है, जो भगवान को जानता है। अब यहाँ के बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट तो ये कह देता है परमात्मा होता ही नहीं, तो जिसने नहीं माना उसके लिए नहीं होता है, क्योंकि उसको प्रमाणित नहीं कर सकता। यानी हम प्रमाणित कैसे कर सकते हैं, हम पारब्रह्म परमात्मा को प्रमाणित कैसे कर सकते हैं कि ये परमात्मा है, क्योंकि हमने आपको बतलाया है कि जब आप सदगुरु कबीर साहब के वचनों को मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, तब हम निश्चित रूप से प्रमाणित कर पाएंगे कि ये परमात्मा है। आपको हम उसे दिखा पाएंगे, आप उसके दर्शन कर पाओगे, आप उसे समझ पाओगे कि वास्तव में ये परमात्मा है और घट घट में वास करने वाला ये सत्य पुरुष परमात्मा सर्वव्यापी है। ठीक है, उसे आप तब समझ पाएंगे जब आप भक्ति में लीन हो जाएंगे, तब पहचान पाएंगे। भक्ति में लीन नहीं होंगे तो हम पहचान करा भी देंगे, आप पहचान नहीं पाएंगे। तो भक्ति की सच्चाई यही है कि मोक्ष और भक्ति की दूसरी कोई सच्चाई नहीं है। ये सब नौटंकी तमाशा हो रहा है दुनिया में, मतलब जो लोग करते हैं कुछ भी, और मतलब एक परमात्मा को छोड़कर किसी की पूजा करना, किसी को मतलब किताबों से तुमने जान लिया, ये मंत्र पढ़ लिया, वो मंत्र पढ़ लिया, ये कलमा पढ़ लिया, कुछ भी अंतर मंत्र जंतर पढ़ते रहते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति का रास्ता बहुत अलग है। ठीक है, सतनाम साहिब बंदगी आप लोग समझ गए होंगे भक्ति की सच्चाई क्या है। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके भक्ति से संबंधित विशेष रूप से जो भक्ति आप करते हो उससे ही जुड़ा हुआ सवाल आप पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में घर घर के देवी देवताओं को पूजते हैं, और जिन लोगों के देवी देवता कष्ट भी देते हैं अगर गलती हो जाती है तो ऐसी मुसीबत में बहुत सारे दुनिया के लोग पड़े हुए हैं। तो उसके निवारण हेतु भी हम आपको कुछ ना कुछ जानकारी दे सकते हैं। सतनाम साहिब बंदगी हम आपको फिर मिलेंगे।